Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया हैज़ कम डाउन से सर्वे, एक सर्वे किया गया था, पीरियोडिक सर्वे बोलते हैं उसको, तो वो सर्वे से बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अर्बन एरियाज में उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। सेकेंड इज डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच इज प्रोग्रेसिंग सेज मिनिस्टर। तो कवच एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, ट्रेन में कवच सिस्टम अगर लगाएंगे तो दो ट्रेन जो है वो कोलाइड नहीं करेगा एक साथ। सेंटर टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 वुमेन ग्रुप्स फॉर यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। एंड फोर्थ इज गवर्नमेंट पेज फॉर 16th फाइनेंस पैनल, ठीक है, फाइनेंस कमीशन क्या है वो सब के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज हैज़ कम डाउन, सर्वे हैज सेड। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट इशू है, नॉट जस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट दूसरे हर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसको टैकल करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत हमें देखने को मिला है कि कम हुआ है। अर्बन एरियाज में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है डिक्रीज फ्रॉम, पहले कितना था 7.2% था, बट अब 6.6, तो मतलब ऑलमोस्ट 1% का जो है हमें मतलब ये घटते हुए हमें देखा है। बहुत अच्छी बात है ये, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हुआ है इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, ये सब जो टर्म्स है वो हम समझेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अर्बन एरिया में बढ़ा है, मतलब 49.3% जो है यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है जुलाई सितंबर 2023 के मामले में, ठीक है। वाइल फॉर मेल्स LPFR दैट इज लेबर फोर्स सर्वे पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज टू 73.8%, फॉर फीमेल्स इट इज़ इंक्रीज टू 24%, ठीक है। तो ये अच्छा है, हमें देखने को मिल रहा है कि गैप है, बट ये गैप भी जो है धीरे धीरे फिल हो रहा है, ठीक है। वीमेन इन अर्बन एरियाज जो है वो वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर रही है, वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन का जो है ये देखने को मिला है। कुछ सालों पहले तक, अगर हम 10 साल पहले अगर देखें तो ये और भी ब्लीक था, यहाँ पे और भी कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था, बट अभी जो है क्योंकि हम इतना इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लड़कियों को, फीमेल्स को इतना ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला। अभी लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर फोर्स किसको हम कंक्लूड, जो काम कर रहे हैं बस वही लेबर फोर्स में नहीं आएंगे, क्या कौन आएंगे वो करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू CMI द लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ 15 ईयर्स और ओल्डर एंड बिलोंग टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। लेबर फोर्स जो है ना वो 15 ईयर्स, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 18 ईयर्स हो सकता है, नो इट इज़ नॉट 18 ईयर्स बट इट इज़ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के अबव मेल फीमेल जो भी है, अगर वो इन 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं तो उसको हम लेबर फोर्स में काउंट करेंगे। कौन से 2 कैटेगरी, पहली है कि दे आर एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड है तो उसको लेबर फोर्स में काउंट करेंगे, और सेकंड है दे आर अनएम्प्लॉयड बट दे आर विलिंग टू लुक फॉर अ जॉब, दे आर विलिंग टू वर्क और आर एक्टिवली लुकिंग फॉर द जॉब। ये दोनों कैटेगरी में अगर आप पढ़ते हैं तो आप लेबर फोर्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो वही इसी को अगर इसी 2 कैटेगरीज को अगर हम देखें तो यहीं से हमारा जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज, ठीक है, कितने वर्किंग एज में कितने लोग हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर जॉब, उस परसेंटेज को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं वही कंसिस्ट करते हैं लेबर फोर्स। अब जो अनएम्प्लॉयड है और वो काम नहीं ढूंढना चाहते हैं उसको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड दोज हु आर एम्प्लॉयड एंड दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, बट लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में अगर वो काम नहीं ढूंढना चाहते हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, बट अगर वो काम ढूंढ रहे हैं तो उसको हम लेबर फोर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। काम नहीं ढूंढ रहे का मतलब क्या है, जैसे कि फीमेल्स को जो है ग्लास सीलिंग की वजह से क्या होता है कि फीमेल्स को जो है काम करने दिया नहीं जाता है, उसकी वजह से क्या होता है सोशली उनका जो है माइंड में ये बन जाता है कि अब उनको काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ दे आर अनविलिंग टू डू द जॉब तो उसको हम लेबर फोर्स में काउंट नहीं करेंगे, बट वो ढूंढ रहे हैं और अनएम्प्लॉयड है तो उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। सो ये आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे पता चलेगा, विच इज रूटीनली इन द न्यूज इज नथिंग बट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयड जो है वो लेबर फोर्स के कितने के प्रोपोर्शन है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स में कितने लोग हैं उनको जो रेशियो निकलेगा वो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयड जो कैटेगरी 2 के लोग हैं डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स की कितना टोटल पॉपुलेशन जो है लेबर फोर्स में है, वो अगर उसका रेशियो जो होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो होगा, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ कवच इज प्रोग्रेसिंग सेज मिनिस्टर। तो कवच क्या है? कवच एक एंटी कोलिजन जो है वो सिस्टम है, ठीक है। एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है उसको मतलब कोलिजन जो है उसको रोकने के लिए दो ट्रेन के बीच में हमने देखा है आजकल बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे ट्रेन जो है डीरेल हो जाते हैं, तो उसमें मेजर एक जो कॉज है ट्रेन एक्सीडेंट्स का वो है कोलिजन, दो ट्रेन के बीच में कोलाइड करना। तो ये कवच क्या है? एक मतलब एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एक मशीन है, मतलब एक सिस्टम है, नॉट मशीन बट एक सिस्टम है जो हम ट्रेन्स में इनबिल्ट करेंगे, ट्रेन्स में हम उसको लगाएंगे और अगर दो ट्रेन बहुत ही स्पीड में आ रही होगी ना बट कवच उनको दोनों को रोक लेगा क्योंकि कवच जो है वो डिटेक्ट करना जानता है, ठीक है। सो जो धीरे धीरे जो है हम लोग ईयर ऑन ईयर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इंडियन रेलवेज में कवच सिस्टम, मतलब कवच सिस्टम को हम धीरे धीरे जो है डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं बट उसका जो रेट है बहुत स्लो है, ठीक है। अभी तक हम लोग जो मेजर सिर्फ कुछ ही मेजर ट्रेन्स में जो है हम लोग उसको लगा पाए हैं, ठीक है। सो ये उन्होंने क्या बोला कि अगर आप देखेंगे तो 2022 में इसको लाया गया तो मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू हावड़ा, ये हाई डेंसिटी वाले नेटवर्क्स में सबसे ज़्यादा वो लोग लगाने की कोशिश करेंगे, कवच का जो सिस्टम है उसको लगाने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी जगहों में भी उन्होंने अलग अलग जगहों पे जो है वो उन्होंने कवच सिस्टम जो है उसको लगाने की शुरुआत कर दी है। तो ये धीरे धीरे जो है प्रोग्रेसिंग की ओर जो है हम देखने को मिलेगा और कुछ साल में, आने वाले कुछ साल में हम देख पाएंगे कि जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया और नदर्न जो हिमालयन स्टेट है वहाँ पे भी हमें कवच सिस्टम बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्या है ये? ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है विच इज डेवलप्ड इन सिंस 20, मतलब वो धीरे धीरे हम उसको डेवलप कर रहे थे, 2012 से ही हम लोग उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नाम क्या है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS भी बोलते हैं, TCAS भी बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है? नाम क्या है? कवच, ठीक है, कवच है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है इसमें, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये सब डिवाइसेस जो है लोकोमोटिव में जो है इसको इंस्टॉल किया गया है ताकि दो ट्रेन जो आके भिड़े ना एक साथ, ठीक है। सो इस साल जो है रेलवे का बजट भी जो 2023 का था वो भी काफ़ी हाई था, काफ़ी अच्छा खासा जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ जो है इतना जो है हम लोगों ने पैसा जो है रेलवेज के नाम पे जो दिया। इट इज़ नॉट 1.2 लाख करोड़, आई एम सॉरी, बट इट इज़ ऑलमोस्ट 2.14 लाख करोड़, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर बट इट वॉज मोर देन 1 लाख करोड़। सो इतना जो है हाईएस्ट जो है इतना हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है, ठीक है। सो ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 के जितना जो है फीचर्स भी कैरी करता है। Okay, then we will move on to the next news. The next news is Center to provide drones to 15,000 women groups for using in agriculture, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है उनको 15,000 women groups को जो है ड्रोन्स प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। ड्रोन्स प्रोवाइड कराने से क्या होगा? जो आपको मालूम है कि रूरल एरियाज में फीमेल जो है, फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत हाई मात्रा में रहता है, ठीक है। इसको, इस फिनोमिनन को क्या बोला जाता है? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये बोला जाता है। क्योंकि मेल जो है वो क्योंकि दूसरे बाहर कोई दूसरे जगह पे जाके जो है वो माइग्रेट करके काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, फीमेल जो है वो रूरल एरिया में रह जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो है हमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है प्रेवलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को ये मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं यहाँ पे काम करेंगी। महिलाएं अगर उनके हस्बैंड ना भी जाए तो भी महिलाएं जो है उनका जाके खेत में हाथ बटाती है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो इसमें क्या है कि हमें ये जो इशू है, ये जो इंस्टेंस है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेट्रीमेंटल है, ठीक है। दिस इज नॉट गुड क्योंकि वीमेन का जो है यहाँ पे उनका कोई राइट्स नहीं रहता है। जो लैंड राइट्स होता है ना वो ज़्यादातर जो है देखा जाता है कि मेल का होता है, जो उनके हस्बैंड होते हैं, जो मेल इंसान होता है उनका रहता है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में उनको कोई राइट्स नहीं मिलेगा, राइट्स नहीं मिलेगा तो उनको कोई मनी नहीं मिलता है। ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ ज़मीन नहीं है तो आपको पैसे क्यों देंगे कोई भी। तो यहाँ पे क्या है, ये फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो डेट्रीमेंटल है। बट गवर्नमेंट ने जो है कुछ देखे कि अगर हम फीमेल को जो है एम्पावर करें इन एग्रीकल्चर तो हम जो है एग्रीकल्चर में बूम देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्कीम्स जो है अगर आप देखें, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड भी हो गया तो वो वुमेन को जल्दी से अलाउ किया जाता है, ठीक है, उसमें। और हम जो है वुमेन को इंसेंटिवाइज भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये ड्रोन्स जो है फीमेल को पहुंचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डेट्रीमेंटल चीज़ को, इस बैड चीज़ को जो है हम उसको हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। कि ऐसे इस तरीके से अगर हम लोगों ने इस डेट्रीमेंटल चीज़ जो है, मतलब फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज अ डेट्रीमेंटल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम हार्नेस करके, हम जो है इसको हार्नेस करके हम इसको बेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बेटर के लिए कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम वीमेन ग्रुप को इस तरीके के ड्रोन्स दे देंगे और उनको इक्विप कर देंगे और उनको चलाना सिखा देंगे तो उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि उनको समझ आएगा कि यस
दिस टाइम द वेदर फोरकास्ट इज लाइक दिस, या फिर हमारे इस पोर्शन ऑफ लैंड में यहाँ पे थोड़े इश्यूज हैं, या फिर हम ड्रोन से पेस्टिसाइड स्प्रिंकल कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल कर सकते हैं, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो है, हम जो है गैप, टेक्नोलॉजिकल जो गैप है उसको हम फुलफिल करेंगे इसके थ्रू। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारे मेंस के लिए बहुत अच्छा एड ऑन आंसर रहेगा, ठीक है। आप विमेन ग्रुप को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आप उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ले जा रहे हैं, आप उनको एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि सेंटर विल प्रोवाइड 15,000 प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है 15,000 वुमेन के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको वो देना, क्या देंगे, ड्रोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ड्रोन जो है ये यूज़ करेंगे किसके लिए, नैनो फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए, नैनो फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए वो इसको यूज करेंगे। द डिसीजन वाज टेकन एट मीटिंग, यूनियन कैबिनेट का एक मीटिंग में जो है वो बताया गया है और उन्होंने जो है प्रेस में भी ये बात अलाउ कर दिया है, ठीक है। द सेंटर विल प्रोवाइड ड्रोन्स टू 15,000 प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जो है उनको 15,000 लोगों को जो है प्रोवाइड करेंगे, ये तो आपको पता चल गया। और क्या देंगे कि एक सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस भी दिलाएंगे, ठीक है। 80% कॉस्ट ऑफ द ड्रोन होगा वो सेंटर जो है वो बेयर करेगी, ठीक है। बाकी 20% जो है ये ग्रुप्स को देना पड़ेगा। द टोटल एक्सपेंस ऑफ ड्रोन एंड इट एक्सेसरीज अबाउट 10 लाख। तो 10 लाख में 8 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट देगी और बाकी जो है 8 लाख रुपए जो है वो सेंटर देगी और बाकी जो पैसे हैं वो धीरे धीरे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो देते रहेंगे, ठीक है। दिस माइट लुक कि ये किस तरीके का है, बट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल तरीका है, तौर तरीका, उससे हम मूव करने की बात करते हैं। मूव करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कि हम मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। मैकेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, किसका, एग्रीकल्चर का, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और आपको पता है कि मैकेनाइजेशन करने से हमारे प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट हमें देखने को मिलेगा और जितना विमेन जो है इन द फील्ड जितना एम्पावर्ड होगी, उनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर उतना रहेगा, उनके आइडिया रहेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, यू नो। और ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि अब जो मशीन्स है ना ये डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर मेल के पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे कोई भी ट्रक हो गया, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब क्या है, मेल के पर्सपेक्टिव को ध्यान रख के या फिर एक आदमी के पर्सपेक्टिव को ध्यान रख के जो है ये बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सब्जुगेट करता है विमेन को इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। सो इस तरीके के मशीन्स जो है, अगर हम इस तरीके का हम उनको जो है इंसेंटिवाइज करेंगे, देन ये थोड़ा थोड़ा चेंज भी लाएगा, सोसाइटी में भी चेंज लाएगा और विमेन को एम्पावर भी करेगा। अंडरस्टूड। सो ये इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो आई थिंक इट्स वेरी गुड स्टेप और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप भी है, ठीक है। हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप भी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल क्वालिफाइड जो मेंबर होगा एसएचजी का और उसका 18 से ऊपर जो साल होगा, तो वो उनको क्या करेंगे कि 15 दिनों का उनका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। 15 दिनों को ट्रेनिंग होगा और 5 डे का जो है मैंडेटरी जो है ड्रोन पायलट ट्रेनिंग होगा और साथ में 10 दिन का ट्रेनिंग होगा एग्रीकल्चरल पर्पस और न्यूट्रिएंट और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन में, किस तरीके से कितना परसेंटेज में पेस्टिसाइड वो करना है, स्प्रिंकल करना है, कहाँ पे डालना है, कितना न्यूट्रिएंट्स जो है वो खेत में जाना चाहिए, और मतलब इस तरीके का पूरा A to Z जो ट्रेनिंग है उनको दिया जाएगा और उसको जो है टेक्नीशियन और असिस्टेंट भी जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो और ये क्या है, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है हेल्प करेगा और एडिशनल इनकम 1 लाख रुपए तक का उनको अर्न करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कंट्री और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट पेव्स वे फॉर 16th फाइनेंस पैनल, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का जो है, फाइनेंस कमीशन को जो है वो बिठाते, ठीक है। सो वो कमीशन जो है उसको सेटअप करते हैं अंडर आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन का बेसिकली क्या काम होता है कि जो टैक्स जो कलेक्शन होता है, जो टैक्स कलेक्शन होता है उसको वो डिवाइड करेगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। उसको एक परसेंटेज वो बताते हैं कि जो टैक्स जो कलेक्ट हुआ है, जो पर्सनल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स जो है वो डिवाइड करना होता है स्टेट और सेंटर के बीच में। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये रिकमेंडेशन कर देती है, किसको रिकमेंडेशन देती है, स्टेट्स को रिकमेंडेशन, सेंटर और स्टेट्स दोनों को रिकमेंडेशन देती है कि वो जो है टैक्स किस तरीके से डिवॉल्व करें। तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर क्या बताया गया है कि 41% जो है वो टैक्स डिवॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब वो
सेंटर जो है 41% जो है वो टैक्स जो है किसको देंगे, स्टेट्स को देंगे, ठीक है। सेंटर जो है 41% जो है टैक्स स्टेट्स को देंगे और बाकी जो है वो अपने पास रखेंगे फॉर देयर जो उनके जो खर्चे होते हैं वो इस तरीके से वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है अप्रूव किया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि 16th फाइनेंस कमीशन कब सेटअप किया जाएगा, अप्रैल 1, 2026। मतलब 15th फाइनेंस कमीशन जो है अपना रिकमेंडेशन अक्टूबर 31, 2025 तक जो है सारा रिकमेंडेशन अपना दे दे, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ये आपको याद रखना है, 15th फाइनेंस कमीशन इज अंडर श्री NK सिंह, ठीक है। NK सिंह जी के अंदर जो है 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो सेटअप किया गया। लेट मी इरेज द नेम। NK सिंह जी जो है उनके अंदर जो है ये वो चेयरपर्सन है किसके, 15th फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। सो 16 जो है वो अप्रैल 1, 2026 में सेटअप किया जाएगा। तो क्या की रिकमेंडेशन रहेगा, किस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कितना परसेंटेज जो है डिवॉल्व होना चाहिए, डिवोल्यूशन कितना होना चाहिए टैक्स का, ये जो है रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। और बाकी सेम उस तरीके से जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है, ये तो टैक्स जो कलेक्ट होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ये आपको पता होगा। बाकी जो स्टेट्स का है, स्टेट्स के भी अपने अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होते हैं, तो उसमें किस तरीके का डिवोल्यूशन होना चाहिए, फिस्कल प्रूडेंट पॉलिसीज जो है वो सेटअप करने की वो कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है आर्टिकल 280 के तहत जो है ये फाइनेंस कमीशन जो है सेटअप किया जाता है बाय हुम, बाय प्रेसिडेंट साहब जो है वो सेटअप कराते हैं, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो फाइनेंशियल कमीशन जो होता है ना, ये क्वाजाइल जुडिशियल बॉडी है, इनके पास थोड़े थोड़े जुडिशरी वाले पावर भी रहते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन वो भी देते हैं ना, वो भी जो रिकमेंडेशन देते हैं वो बाइंडिंग रहता है। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि बाइंडिंग नहीं रहता है बट रिकमेंडेटरी नेचर होता है, रिकमेंडेटरी होता है नेचर का। बट ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। उन रिकमेंडेशन को जो है वो अडॉप्ट कर लेती है मतलब हर केस में। और यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो जुरिस्डिक्शन है, फाइनेंशियल कमीशन का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट ब्रीच नहीं कर सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है। ऐसे दो सिचुएशन है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं रहता है। एक तो आपका हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो रहता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, और साथ क्योंकि इसमें पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। पार्लियामेंट का जो है ये जुरिस्डिक्शन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रहता। और साथ में आपका ये फाइनेंस कमीशन जो है इसमें भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और बाकी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है, कौन सेटअप करता है, अभी प्रेजेंट के कौन है, मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज कैप्सूल. If you have liked this capsule, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session. Till then, take care and thank you.